नमस्कार, मैं राज कपूर, आप देख रहे हैं खबर दस्ता। लगता है केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। जिस तरह से बैसाखी के भरोसे ये सरकार चल रही है, उस पर भी अब प्रश्न चिन्ह खड़ा होते दिख रहा है। जिस तरह से चिराग पासवान पहले ही भारतीय जनता पार्टी के लिए असहजता की स्थिति पैदा कर रहे थे, आज सबसे बड़ी खबर ये आई है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने कहा है कि अगर दलितों के हितों की रक्षा नहीं कर पाया, दलितों के हितों का हनन हुआ, तो मुझे केंद्रीय मंत्री पद का कोई लोभ नहीं है, कोई लालच नहीं है और मैं ये पद छोड़ सकता हूं। चिराग पासवान के इस बयान के बाद बिहार से लेकर दिल्ली तक राजनीति तेज हो गई है और इसके क्या मतलब हैं, ये बयान देकर चिराग पासवान क्या कहना चाहते हैं, ये समझने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार आलोक पाठक मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। एकदम सीधे और स्पष्ट शब्दों में सर, सबसे पहला सवाल यही है कि चिराग पासवान के इस बयान के क्या मतलब हैं? देखिए, इस बयान का सीधा साधा और एक मतलब है कि चूंकि आप समझिए, पूरे घटनाक्रम की पृष्ठभूमि समझिए। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के एससी एसटी मोर्चा की एक बड़ी मीटिंग थी पटना में। उस मीटिंग को संबोधित करने आए थे चिराग पासवान। वहां पे लोगों ने सवाल उठाया। इसका मतलब कि वहां के दलितों में और महादलितों में अब एक संदेश चला गया है कि हमारा नरेंद्र मोदी की सरकार में आरक्षण खतरे में है। कुछ सवाल उठे होंगे, तभी अचानक इन मंच से आके सफाई देने लग गए और बोल रहे हैं कि मुझे 1 मिनट लगेगा नहीं लगेगा, मैं दलितों के हित के लिए और संविधान की रक्षा के लिए मुख्यमंत्री पद, माफ कीजिएगा, मंत्री पद छोड़ दूंगा। जैसे हमारे पिता रामविलास पासवान ने दलितों की रक्षा और संविधान को बचाने के लिए एक बार पहले भी कई बार इस्तीफा दिया है। अब यहाँ दर्शकों को ये बताना जरूरी है कि रामविलास पासवान ने, जो एनडीए के सहयोगी थे, मंत्री थे केंद्र में, उन्होंने गुजरात दंगे के बाद, उस गुजरात दंगे के बाद एनडीए 2002 के जो गुजरात दंगे थे, उन्होंने गुजरात दंगे के बाद मंत्री पद छोड़ दिया था और एनडीए का साथ भी छोड़ दिया था। वो बाद में यूपीए के साथ चले आए और लगातार 2 बार यूपीए की सरकार बनी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि जिस रामविलास पासवान ने की पार्टी ने, जो जनशक्ति पार्टी ने 2001 में संबंध तोड़ा था वाजपेयी जी की सरकार से, वो रामविलास पासवान 2013 में अपने इसी बेटे चिराग पासवान के कहने पे एनडीए में शामिल हो गए। तो राजनीति में कब क्या हो जाए कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन लगता है कि 2013 से जो गठबंधन था, एक अटूट गठबंधन था लोक जनशक्ति पार्टी और भाजपा के बीच में, अब वो कभी भी टूट सकता है और इस बयान के बड़े राजनीतिक मायने हैं। आज तारीख क्या है राज कपूर जी? आज 1 अक्टूबर है। 5 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव है। हरियाणा में दलित बड़ी संख्या में, वैसे ही दलित और किसान और जाट पहले से ही नाराज है और ऐसे समय में बिहार के सबसे बड़े दलित नेता का बयान कि दलितों के आरक्षण पर के साथ अगर कोई भी समझौता हुआ और संविधान पे कहीं भी खतरा हुआ तो मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा, मैं मंत्री पद छोड़ दूंगा। देखिए, यहाँ चीजों को समझना पड़ेगा आज के बयान को। राज कपूर जी, आज 1 अक्टूबर है। 2 दिन पहले रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान नीतीश जी के पास मिलने पहुंच गए थे, याद है ना? तब जी। मैंने कहा था ये तो सामान्य सी घटना है, लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगस्त के महीने में केंद्र सरकार ने लेटरल एंट्री पे कुछ पदों की नियुक्ति के लिए प्रोसेस शुरू किया था। जो लेटरल एंट्री थी उसमें आरक्षण के नियमों का कोई प्रावधान नहीं था।
जी। कांग्रेस के नेता ने भी विरोध किया, इंडिया गठबंधन के बाकी अखिलेश यादव ने भी विरोध किया, आरजेडी ने विरोध किया, लेकिन खुद सरकार में रहते हुए भी चिराग पासवान ने बड़ी मजबूती से इसका विरोध किया। जी। बाद में नीतीश जी ने भी इसका विरोध किया, नायडू जी ने भी विरोध किया, फिर बाद हुँ, में सरकार ने विज्ञापन को वापस ले लिया। हुँ, लेकिन सवाल दूसरा है, आप चीजों को समझिए राज कपूर जी। संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, ये लहर तो बड़ी तेज उत्तर प्रदेश में चली और जी। उत्तर प्रदेश में भाजपा इंडिया गठबंधन 66 से सीधे 36 पे आ गया। हुँ, माफ कीजिएगा, इंडिया गठबंधन 66 से हुँ, 36 पे आ गया, माफ कीजिएगा, 66 से 36 पे आ गया। लेकिन इंडिया गठबंधन को बिहार में उतनी सफलता नहीं मिली। बिहार में एनडीए 40 में से 30 सीटें जीतने में कामयाब हुआ। एक सीट निर्दलीय पप्पू यादव जी जीते, बाकी 9 सीटें इंडिया गठबंधन ने जीती। जी। अगर यही बिहार में भी, क्यों बिहार में क्यों लोगों को लगा कि आरक्षण खतरे में नहीं है तब? क्योंकि उनको लगा कि इस गठबंधन के दो बड़े चेहरे एनडीए के हैं, वो दोनों, एक दलित है चिराग पासवान, दूसरे दलित हैं जीतन राम मांझी और तीसरे नीतीश कुमार जो ओबीसी समाज से आते हैं। तो हुँ, बिहार की जनता में, दलितों पिछड़ों को लगा कि जब तक चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, नीतीश कुमार जी हैं एनडीए के साथ, तब हुँ, तक उनके हितों के साथ कोई समझौता नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से सरकार ने लेटरल एंट्री के लिए पद विज्ञापन निकाला और उस हुँ, लेटरल एंट्री में कहीं पे भी आरक्षण का प्रावधान नहीं था, हुँ, और उसके बाद जिस तरह से चर्चा चली, हुँ, और हमको ये भी याद रखना पड़ेगा राजकुमार जी कि बीच में चर्चा थी कि रामविलास पासवान की पार्टी के 4 या 5 सांसद लोक जनशक्ति पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। जी, ये भी बड़ी तेज खबर थी। जी। तो क्या इन दोनों चीजों से आहत है चिराग पासवान? हुँ, हुँ, क्या सही में वो मंत्री पद छोड़ेंगे? अच्छा, मंत्री पद छोड़ने के बाद एनडीए में तो नहीं रहेंगे? हुँ, हुँ, तो क्या एक खिचड़ी पक रही है क्या? नीतीश जी, चिराग जी के बीच में चुनाव के पहले अच्छे संबंध नहीं थे, लेकिन चुनाव के दौरान अच्छे संबंध बन गए। ये आपने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। तो ये चीजों को समझना पड़ेगा। और बयान की टाइमिंग समझिए, बड़ा इमोशनल भाषण है। कॉपीराइट की वजह से शायद आप दिखा नहीं सकते हैं, हुँ, लेकिन ये बयान चर्चा का विषय है। और बयान की टाइमिंग समझिए राज कपूर जी। हुँ, हरियाणा में बड़ी संख्या में दलित हैं। कुछ लोग कहते हैं 25% दलित हैं वहां, कुछ लोग कहते हैं 30% दलित हैं। दलित वैसे ही भाजपा से नाराज है, और चिराग पासवान का बयान, मतलब जो बिहार का सबसे बड़ा दलित चेहरा है वो कह रहा है, क्यों उसको आके सफाई देनी पड़ी कि अगर दलितों के हक के साथ खिलवाड़ हुआ तो मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा मंत्री पद छोड़ने में। हुँ, इसका मतलब कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक नहीं है। मैं बाकी लोगों की तरह ये तो नहीं कह सकता हूं कि सरकार कल गिर जाएगी या परसों गिर जाएगी, हुँ, 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 लेकिन आप पूरा घटनाक्रम समझिए हुँ, राज कपूर जी। लगातार नितिन गडकरी मंचों से भाषण दे रहे हैं, बता रहे हुँ, हैं कि विपक्ष उनको प्रधानमंत्री पद बनाने के तैयार था, मैं पीछे हट गया। फिर हुँ, बार बार वो कहते हैं कि पता नहीं किसको उन्होंने सत्ता के बारे में बोला कि सत्ता में आने के बाद लोग निष्ठुर हो जाते हैं, और क्या क्या बोल रहे हैं। एक पर एक तरफ गडकरी के बयान को देखिए, और फिर वही बात, हरियाणा में 5 तारीख को मतदान है। जम्मू में भी बड़ी संख्या में दलित हैं, हुँ, काफी सीटों में भी जम्मू में मतदान होना है। हुँ, और ऐसे समय में रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान का ये कहना कि दलित हितों से अगर इस मोदी सरकार ने कोई समझौता किया तो मैं इस्तीफा दूंगा, वो अपने कैडर को क्या एश्योरेंस देना चाह रहे थे? कहीं ना कहीं उनके कैडर ने सवाल पूछा होगा ना। हुँ, एक बात होती बंद कमरे के बीच की जाती, हुँ,
आपने सार्वजनिक मंच से कही, इसकी रिकॉर्डिंग भी चल रहा है। क्योंकि नेता वही बोलता है, उसको पता होता है पहले से मंच पे जाने के पहले कि कार्यकर्ताओं की क्या क्या नाराजगी है, किन किन बिंदुओं पर उनके मन में संदेह है। अच्छा नेता वही है। तो क्या बिहार के दलितों को अब ये लगने लग गया है कि मोदी जी के रहते उनका आरक्षण खतरे में पड़ सकता है, संविधान खतरे में पड़ सकता है? ये बड़े सवाल है राज कपूर जी। जी, आज के डिबेट में आपने चिराग पासवान के बयान और उस बयान के जो टाइमिंग है, उसमें संबंध जोड़ते हुए जो आपने चीजें और कड़ियां जोड़ी है, वो निश्चित तौर पर इस ओर इशारा करती है कि एनडीए में सब कुछ फिलहाल तो ठीक नहीं चल रहा है। जिस तरह से एक-एक दल जोड़ करके एनडीए का कुनबा चल रहा है और बहुत थिन मार्जिन से मोदी जी की सरकार दिल्ली में चल रही है, उस सरकार में नीतीश कुमार, नायडू और चिराग पासवान की अहम भूमिका है और इन तीन में से किसी भी एक दल, किसी भी एक नेता का अगर कोई बयान ऐसा आता है जिससे एनडीए असहज होती है, तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में मोदी सरकार के लिए विकट परिस्थितियां खड़ी हो सकती है। आज के लिए इतना ही, कल किसी और जी बताइए। देखिए, बड़ा बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी को बहुमत क्यों नहीं मिला, ये आपको समझना पड़ेगा। दो राज्यों की वजह से बहुमत नहीं मिला, एक महाराष्ट्र की वजह से नहीं मिला, एक यूपी की वजह से नहीं मिला। वहां का क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या में दलित और पिछड़ों ने इस बार नरेंद्र मोदी को वोट नहीं दिया। वो तो दिल्ली ने इज्जत बचा ली, बिहार ने इज्जत बचा ली, उड़ीसा जहां सबसे ज्यादा दलित आदिवासी रहती है उसने इज्जत बचा ली। नहीं तो भाजपा अगर बिहार में भी इंडिया गठबंधन 10-15 सीटें और पा जाती तो शायद नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ही नहीं ले पाते। जी, और इनके जो सबसे बड़े दलित चेहरे हैं, आज उसने ऐसा क्यों बोला कि जिस पल मुझे लगेगा कि दलित हितों का मैं दलित हितों की रक्षा नहीं कर पा रहा हूं, मोदी सरकार में इस्तीफा दे दूंगा। ऐसा ही ऐसी बेबसी क्यों आई, ऐसे विचार क्यों आए, ये जनता को, दर्शकों को सोचना चाहिए। आपने चिराग पासवान के बयान के एकदम सही और सटीक विश्लेषण कर दिया है और आने वाले समय में बिहार में जो संभावित खेला हो सकता है उसकी तरफ भी आपने इशारा कर दिया है। एक तो आपने नीतीश से चिराग के मिलने की बात बताई और आज के बयान का जो टाइमिंग रहा उस पर भी आपने संबंध जोड़ा, जो निश्चित तौर पर आने वाले संभावित खेल की तरफ इशारा करता है। अब देखना होगा कि ये खेल आगे बढ़ता है या यहीं तक बातें रह जाती है, ये तो देखने वाली बात होगी। आज की चर्चा में इतना ही, कल किसी और मुद्दे के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।